हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ओसवाल सैंपल पेपर सेकंड में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 22 तक किए थे। आज हम लोग एक शेयर का क्वेश्चन करेंगे, एक हम लोग इसमें रिटायरमेंट का क्वेश्चन करेंगे और एक एडमिशन और एक एग्जीक्यूटर है ना, और एक डेथ एग्जीक्यूटर। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। चारों पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए जितने क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कर रही हूं अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रो राटा से। अगर प्रो राटा भूल गए हो या थोड़ा याद नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन के बाद याद आ जाएगा। करें स्टार्ट, चलो। 23 नंबर का क्वेश्चन है, रॉयल फेंस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अमाउंट दिया है, एप्लीकेशन रिसीव्ड 150 हुई है, 25,000 शेयर डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट, देयर मनी रिटर्न, अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा, रिमेनिंग एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्ट टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का पैसा कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पे। मिस्टर हेनोज हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब हेनोज के अलॉटेड दिए हैं, प्रोराटा है, एप्लीकेशन ज्यादा है, कम अलॉट किए हैं, एप्लीकेशन ज्यादा थी, अलॉटमेंट कम का हुआ है, एडवांस पैसा होगा यानी कि अप्लाइड निकालना होगा। शेयर को फोरफिटेड करके हमने 110 में री इशू कर दिया है। जर्नल एंट्रीज बनानी है, बट पहले जर्नल एंट्री से पहले मैं क्या बनाती हूँ? समरी, है ना। चलो समरी बनाते हैं हम लोग। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितने शेयर्स इशूड करने बेटा हमको? 1 लाख। अच्छा, इक्विटी शेयर्स हर जगह लिखना है, मैं नहीं लिखूंगी, आप लोग लिखना इक्विटी शेयर हर जगह। वैल्यू ऑफ शेयर्स 100 रुपीज, प्रीमियम 10% यानी कि 10 रुपए होगी, एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट पे 35। अब बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 25 प्लस 10 है ना, ऐसे कॉम्बो बनेगा। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25। अब हमने अप्लाइड, तो देखो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 150, लेकिन ये अप्लाइड नहीं कहलाएंगे क्योंकि इसमें से हमने 25 को रिटर्न कर दिया है। तो सबसे पहले लिखना लेस रिटर्न, जिनको हमने रिटर्न कर दिया। 25,000 एप्लीकेशन बेटा अपन ने रिटर्न कर दी है, तो 150 में से जितनी आप रिटर्न कर दो उसको माइनस करना, 1,25,000 अप्लाइड कहलाएगी, टोटल अप्लाइड। ये अप्लाइड नहीं कहलाएगी, अप्लाइड कौन सी कहलाएगी? रिटर्न के बाद वाली। और हमने इनको कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे? टोटल अलॉटेड 1 लाख। एक बार मैंने इसके जितने PYQs बनाए ना शेयर्स के, वो वाले तो कर ही लेना, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं। टोटल अप्लाइड, टोटल अलॉटेड, ठीक है। अब हमें मिस्टर हेनोज के निकालने, क्योंकि उसने हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो मिस्टर हेनोज के हमें 600 अलॉटेड दिए हैं। एडवांस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगता था? अप्लाइड माइनस अलॉटेड। जितने मांगे हैं, जिसमें से जितने दिए हैं माइनस करते थे। तो मुझे अप्लाइड निकालने हैं, जो चीज निकालनी होती है वो ऊपर रखते हैं, याद है ना इतना। तो टोटल अप्लाइड
ऊपर टोटल अलॉटेड इंटू 600, हमें 600 का निकालना है। 125 इंटू 6, 750। देखो मिस्टर हेनोस ने कितना बोला कि भाई हमको 750 शेयर्स दे दो, बट हमने उसको कितने दिए 600। इसका एडवांस कितना आया 150 शेयर्स। इसका इंटू कैसे करते हैं एप्लीकेशन। मैंने आपको पूरा शेयर्स ऐसे ही करवाया है, इसमें से इसको माइनस करके 150 का कितने से इंटू कर दें एप्लीकेशन से 150 इंटू 50, यानी कि 7,500 रुपए हमारे पास मिस्टर हेनोस के एडवांस पड़े हैं। याद आया, अप्लाइड माइनस अलॉटेड, इतने रुपए एडवांस पड़े हुए हैं। तो आपका जो एरियर होगा कितने शेयर्स का, अप्लाइड से एरियर लिखते हैं कि अलॉटेड से, अलॉटेड से। काय का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो ये एरियर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया, ये एरियर। तो इसका इसमें इंटू करूंगी कॉल्स इन एरियर। $600 इंटू 35, तो 600 इंटू 35, 21,000 रुपए चाहिए। 21,000 में से 7,500 मुझे कितने चाहिए 21,000 रुपए एरियर है अलॉटमेंट पे, जिसमें से 7,500 रुपए एडवांस कट जाएगा, तो 13,500 रुपए अभी भी एरियर है। फिर से देखें कितने शेयर्स 600। मैं पहले पूरा ये ऐसे कर लेते हैं अपन, ऐसे ही किए मैंने सारे क्वेश्चन, फिर एंट्री बना लेंगे फटाफट। सबसे पहले अप्लाइड अलॉटेड निकालो, माइनस करो, एप्लीकेशन से इंटू कर दो, एडवांस निकल जाएगा। फिर आपका जितना एरियर है उसमें से उस एडवांस को माइनस कर देते हैं। एडवांस कहाँ एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, अब एडवांस नहीं है ना, बस अब पूरा क्वेश्चन सिस्टमेटिक हो जाएगा। अब फटाफट एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। अब बुक की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो फर्स्ट एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पूरा तो लिख लेंगे आप लोग। फर्स्ट कितने एप्लीकेशन 1,50, 1,50,000 इंटू 50, 75 लाख रुपए। सेकंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक, यही होगा। देखिए 75 लाख रुपए आपके पास आए, इस 75 लाख में से आपने रिटर्न कितनी कर दी 25,000। 25,000 इंटू 50, 12,50,000। 12,50,000 आपने रिटर्न कर दिए, और 1 लाख इंटू 50, 50 लाख रुपए आपको चाहिए शेयर कैपिटल पे। 12,50 जो रिटर्न किया उसका इंटू किया, दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देना, ये तो नीचे लिखना बैंक में, और दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दोगे तो जो बचा हुआ पैसा है वो कहाँ एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। वैसे 12.5 लाख ही होंगे। फिर से 75 लाख रुपए आए थे, इसमें से कैपिटल में कितने जाएंगे 1 लाख इंटू 50, 50 लाख, और बाकी के 25,000 रिटर्न और 25,000 एडजस्ट हो रहे हैं। 25,000 एप्लीकेशन रिटर्न कर दी और 25,000 एडजस्ट की, तो 25,000 इंटू 50। नहीं भी हो तो दोनों को प्लस करके माइनस करोगे तो पता चल जाएगा। अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडवांस है 12,50,000। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और साथ में आएगा टू
सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख इंटू 35, ठीक है, कितना आएगा भाई? 1 लाख इंटू 35, 35 लाख। 1 लाख इंटू 25, 25 लाख। 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। पहले ड्यू की एंट्री, ड्यू में तो पूरा मांगेंगे। अब मेन एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट। आपके पास कितना एडवांस पड़ा हुआ है? 12.5 लाख रुपए। जब आप एडवांस अलॉटमेंट पे पहुंचाते हो तो क्रेडिट, और जब यहां से पैसा निकालोगे तो डेबिट। यहां किस नाम से लिखते थे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,50,000, है ना। यहां अपन ने किस नाम से लिखा? अलॉटमेंट। और यहां किस नाम से लिखते हैं? एप्लीकेशन। और कॉल्सिन एरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे हमें टोटल चाहिए 35 लाख। 35 लाख में से 12.5 तो मेरे पास ऑलरेडी है, और 600 शेयर्स पे 35 के हिसाब से मुझे पैसा नहीं मिला, 21,000। बट मैं 21,000 रुपए पूरे एरियर में नहीं लिखूंगी, क्योंकि उसमें से 7,500 रुपए ऑलरेडी मेरे पास एडवांस पड़ा हुआ था। तो मैं कितना लिखूंगी? 13,500। ये दोनों अमाउंट प्लस करके इसमें से माइनस कर देना। बुक्स में अधिकतर ये वाला पैसा नहीं लिखते, बट मैं इसको हमेशा यहां से डेबिट करवाती हूँ। 35 लाख माइनस 12,50,000 और 13,500, 22,36,500। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, प्रोराटा खत्म हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगो। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख इंटू 25, 25 लाख रुपए। एरियर बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंड फाइनल 25 लाख। अब एडवांस डायरेक्ट पूरा एरियर लिखना, 600 इंटू 25, 15,000। ठीक है। अब फोरफिटेड की एंट्री, 600 शेयर्स को फोरफिटेड कर लेंगे। फोरफिटेड याद है क्या लिखते थे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी पूरा इक्विटी सब लिखना बेटा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल और शेयर फोरफिटेड। कितने शेयर को फोरफिटेड कर रहे हैं? 600। पूरा पैसा मांगा है 100, तो पूरा इंटू करेंगे। 600 इंटू 100 कितना हुआ? 60,000। प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, 600 इंटू 10 कितना लिखूं? 6,000। फिर अलॉटमेंट पे कितना एरियर है? 13,500। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना एरियर है? 15,000। 66 में से 13,500 ये आ गई हमारी फोरफिटेड की। यही पैसा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि सारे शेयर्स फोरफिटेड होकर इशू हो गए। 110 रुपए में हमने बेच दिया है।
बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 600 शेयर्स 110 में बेचे हैं, तो 600 इंटू 110, 60,000 का माल 66 में बेचा। यहां क्या लिखते थे? एक्चुअल वैल्यू। यहां लिखते थे 600 इंटू 110। इक्विटी शेयर कैपिटल एक्चुअल वैल्यू 600 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 60,000 के हुए, लेकिन बेचा है 110 रुपए के हिसाब से। 66,000 6,000 की प्रीमियम है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रीमियम हो तो फोरफिटेड में प्लस कर देना। अगर हम नुकसान में बेचते हैं, डिस्काउंट पे बेचते हैं, तो इस फोरफिटेड में से ये वाला फोरफिटेड माइनस होता था, और ज्यादा शेयर्स कम री इशू करते थे तो फॉर्मूला लगता था। फिलहाल कुछ नहीं है, 600 शेयर्स फोरफिटेड हुए हैं, 600 ही री इशू हुए हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट ये पैसा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए जाएंगे? 37,500। क्लियर? ये पूरा प्रोराटा हुआ। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट रिडेम्पशन का क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इशू ऑफ डिबेंचर एंड टू राइट ऑफ एनी कैपिटल लॉसेस। 3 केसेस है बेटा। Zoom Limited issued 6,000 12% debenture of 100 each at par, redeemable after 5 years also at par। एक एक करें। और अगला 100 each डिस्काउंट 10, redeemable at par। और अगला 11% डिबेंचर, टोटल फेस वैल्यू 12 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, redeemable at par। रिडेम्पशन एट पार हो रहा है। जब रिडेम्पशन एट पार होता है तो रिडेम्पशन के अलग से कोई एंट्री नहीं बनती। जनरली दो जो इशू की एंट्री होगी वही बनेगी। तीनों केस में फटाफट देखना। फर्स्ट केस, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन, ठीक है, एंड अलॉटमेंट साथ में लिख देते हैं। कितना? तो भाई कितने शेयर डिबेंचर्स हैं? 6,000 इंटू 100 कितना हुआ? 6 लाख। और यही लिख देंगे बी, 12% फर्स्ट और सेकंड डिबेंचर्स तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। ये याद है ना कि जब डिबेंचर्स करते हैं तो कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते। यही 6 लाख यहां लिख देना। रेशन तो याद है ना, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड रिडेम्पशन एट पार, ये जरूर लिखना। रिडेम्पशन एट पार होता है तो हमें कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल 2 एंट्री बनाना। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस, जोला लिमिटेड ने 5,000 डिबेंचर 100 ईच 10% डिस्काउंट, मैं इसी में कर देती हूं। 100 में से 10% यानी कि 10 रुपए डिस्काउंट के गए। 90 नंबर ऑफ डिबेंचर्स 5,000, तो पहली एंट्री 5,000 इंटू 90, याद आया। बैंक अकाउंट डेबिट 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये हम लोग सेकंड केस कर रहे हैं। 5,000 इंटू 90 कितना होगा? 4,50,000। अगर प्रीमियम होती है तो प्लस होके इंटू होता है, डिस्काउंट है तो माइनस होके। यहां वापस से लिख देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 4.5 लाख इसमें आ जाएंगे
और 5,000 इंटू 10, 50,000 का डिस्काउंट, और यहां आ जाएंगे 5 लाख। डिबेंचर इशूड डिस्काउंट एंड डिबेंचर इशूड डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद डिस्काउंट। अच्छा, अब डिस्काउंट होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि डिस्काउंट का पैसा हम लोग राइट ऑफ भी करते हैं। तो लास्ट एंट्री एक और बनाना, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब भी बेटा डिस्काउंट डेबिट हुआ हो तो उसको हमेशा P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना, राइट ऑफ करना 50,000 रुपए। नरेशन लिखना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। लास्ट थर्ड केस, जुबिक लिमिटेड 11% है, टोटल फेस वैल्यू, अब ध्यान दो इसमें 12 लाख टोटल फेस वैल्यू दे दिए, तो अब इसका 100 से इंटू मत कर देना, ये डायरेक्ट आपको रुपीस में दे रखा है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं दे रखे, डायरेक्ट रुपीस दिए हैं 12 लाख। 5% प्रीमियम, तो 12 लाख का 5% 60,000, यानी कि 12,60,000 रुपए। ये बात समझ में आई या नहीं? यहां पर डायरेक्ट रुपीस दिया है और 11% डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार, तो पार है तो कुछ नहीं करेंगे, ये वाली एंट्री तो होगी ही नहीं, डिस्काउंट की जगह प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा प्रीमियम इशू करते वक्त है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। इस बार 11 है, कितने पैसे मिले इस बार? 12 लाख रुपए की डिबेंचर और 5% प्रीमियम, तो 12,60,000 रुपए। लमसम की एंट्री बनानी है, तीनों कंडीशन दे दी, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम, 3 चीजों का रिवीजन हुआ। इशू एट डिस्काउंट था तो माइनस करके डेबिट किया, प्रीमियम है तो प्लस करके क्रेडिट करेंगे। 12,60,000, 12 लाख और 60,000 हो गया क्वेश्चन, तीनों केस। देखो ये सैंपल पेपर आपके लिए हेल्पफुल इसलिए हैं क्योंकि आपको ओवरऑल सब रिवाइज हो रहा है, इशू की में क्या होता था, डिस्काउंट में क्या होता था और प्रीमियम में क्या होता है, सब इसमें हो गया है ना। चलो करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है राजेंद्र और विजय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जर्नल एंट्रीज पूछी हैं। राजेंद्र और विजय पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशियो है, विथ एन एम टू एक्सपांड बिजनेस, decided to admit Vijay, provision for doubtful debt increased 6% of debtor, outstanding bill, unaccounted interest, investment were sold at book value, half of the stock was taken by Rajinder, remaining stock is also to be revalued at the same rate, new profit sharing ratio 5:3:2, Vijay will bring 1 lakh capital, his share of goodwill which was valued twice the average profit of last 3 years, गुडविल भी निकालनी है, गुडविल से शेयर निकलेगा, सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगी, पूरी जर्नल एंट्री। लाइंस खींचो, कैसे बनती थी याद करो। सबसे पहले रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज, एडमिशन और साथ में है रिटायरमेंट, और मैं दोनों करवा रही हूं, एडमिशन भी बता रही हूं और रिटायरमेंट का कैपिटल एडजस्टमेंट भी बता रही हूं। देखो रफ में चाहो तो ऐसे रिवैल्यूएशन कर लो, ठीक है, तो जनरल एंट्री में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले प्रोविजन बनाना है 6%। क्वेश्चन में देखो 1 लाख का 6% 6,000 होता है, 4,000 ऑलरेडी दे रखा है, तो एक्सटेंड कितने से हो रहा है, 2 PBD शॉर्ट में लिख रही हूं। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग बिल बनाना है रिपेयर का 50,000, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, अकाउंटेंट इंटरेस्ट आ रहा है, क्रूड इंटरेस्ट
प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए बुक वैल्यू पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना हाफ ऑफ द स्टॉक, इसको समझ लेना प्लीज। हाफ ऑफ द स्टॉक है 74 का, इसका आधा 37 होता है, इसको राजेंद्र ने 42 में लिया। 37,000 का स्टॉक राजेंद्र ने 42 में लिया, मतलब सीधे सीधे 5,000 का प्रॉफिट। और बाकी जो आधा स्टॉक बचा है वो भी सेम वैल्यू पे रीवैल्यूड होगा, तो 5 का इधर से प्रॉफिट और 5 का इधर से प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया है 10,000। बात समझ में आई? 74,000 का स्टॉक है, आधा 37 होता है ना, 74 का हाफ 37, तो 37 का स्टॉक 42 वैल्यू कर रहे हैं, इसमें सीधे सीधे प्रॉफिट हो रहा है ना, 5 इधर और 5 इधर, 10,000। तो बाय स्टॉक, ठीक। चलिए, तो क्या आया भाई, रिवैल्यूशन का लॉस आया अच्छा खासा, 52 में से 17,500 गए, 34,500। लॉस किस में बटेगा? राजेंद्र और विजय, 3:2, 20,700 और 13,800। अब रिवैल्यूशन पूछा नहीं था, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि इस तरह से रिवैल्यूशन बन रहा है। अब फटाफट जर्नल एंट्री देखना, याद है ना, इधर का नाम और ये डेबिट में, तो पहली बना देती हूं, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, पूरा लिखना बेटा, और टू आउटस्टैंडिंग बिल 2,000 और 50,000, ये हो गया 52। लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रिवैल्यूशन अकाउंट। सेकेंड में रिवैल्यूशन क्रेडिट होगा, इनके नाम ऊपर आएंगे, अक्रूड इंटरेस्ट और स्टॉक और रिवैल्यूशन क्रेडिट कितना, 7,500 और 10,000, 17,500। असेट्स ट्रांसफर टू रिवैल्यूशन अकाउंट। अब रिवैल्यूशन क्रेडिट हो रहा है और यहाँ रिवैल्यूशन डेबिट हो रहा है। डेबिट में जितना क्रेडिट माइनस हो जाएगा अगर आप जर्नल एंट्री डायरेक्ट बना रहे हो, तो अभी भी डेबिट 52 में से 17,500 गया, ठीक है, तो अभी भी रिवैल्यूशन क्रेडिट होगा क्योंकि इतना बैलेंस क्लियर करना है। तो पार्टनर्स के नाम ऊपर आएंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पे कैपिटल भी है और करंट भी है, तो आप जो अमाउंट लिखोगे, क्या नाम है भाई, राजेंद्र's करंट अकाउंट डेबिट और विजय's करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन लॉस, चाहे तो लिख दें। कितने रुपए का? 34,500, 20,700 और 13,800। लॉस ट्रांसफर टू रिवैल्यूशन अकाउंट, रिवैल्यूशन की बन गई, ठीक है। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है, उसकी बात दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र's करंट अकाउंट और विजय's करंट अकाउंट। 60,000 को बांटना है 3 डिवाइडेड बाय 5, 36 और 24 में। जनरल एंट्री बोलेगा तो सारी बनानी है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड,
जब रिजर्व सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो डेबिट हो जाते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आपने इन्वेस्टमेंट बेचे, आपके पास पैसे आए, इसकी भी एंट्री बनेगी, जितनी भी जनरल एंट्री है सब बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, आपके पास से इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, बुक वैल्यू पर ही बेचा है तो 40,000, और हाफ स्टॉक राजिंदर ने ले लिया तो राजिंदर्स करंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, आधा लिया है तो आधे लिखना 42। स्टॉक का बैलेंस, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो जर्नल एंट्री बनेगी तो क्रेडिट हो जाएगा, है ना। जर्नल एंट्री जब भी बनती है तो बैलेंस देखा करो, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। अब लास्ट बनेगी गुडविल की। पहले तो बैंक टू, नया पार्टनर कौन आ रहा है, रणविजय, तो रणविजय कैपिटल के ला रहा है 1 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल ये अभी निकालना पड़ेगा। और लास्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस में बटेगी बेटा, पुराने पार्टनर, सेक्रीफाइस रेशियो, राजेंद्रस करंट अकाउंट और विजयस करंट अकाउंट। अब गुडविल निकालू, गुडविल के लिए क्या बोला है भी देखो, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पहले तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, 150, 130 और 170। एक 50, 130 और 170, 4.5, 4.5 डिवाइडेड बाय 3, 1,50,000, 1,50,000 इंटू ट्वाइस बोला है तो 2, 3 लाख रुपए। ये जो गुडविल आई वो किसकी आई, फर्म की। एडमिशन की जर्नल एंट्री ध्यान दो, नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल का पैसा लाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ती है, सेक्रीफाइस रेशियो में, तो 3 लाख रुपए किसकी निकालू, रणविजय की। रणविजय की गुडविल निकालो, 3 लाख। रणविजय का शेयर, न्यू शेयर दिया है 532, तो रणविजय का कितना हुआ, 2/10, 30,002, 60,000 रुपए। ये हो गया 1,60,000। ठीक, सेक्रीफाइस रेशियो तो निकाल लोगे ओल्ड माइनस न्यू करके, 3:2 दे रखा है, 532। मैं आंसर बता देती हूँ, 60,000 रुपए गुडविल बटेगी, इक्वली आएगा 30-30, निकाल के देख लेना। निकालू क्या, सेक्रीफाइस रेशियो पहले क्या दे रखा है, 3:2, राजिंदर और विजय, पुराना दे रखा है 32 और नया है 532। किस किस का निकलेगा, राजिंदर और विजय का। 3 ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 में से 5/10, 2/5 में से 3/10, 2 से मल्टीप्लाई करना, 6/10 माइनस 5/10, 1/10, 4/10 में से 3/10, 1/10। सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 1:1। 60,000 की गुडविल दोनों में बढ़ गई 30-30। पूरा एडमिशन का रिवाइज हो गया जर्नल एंट्री। अगर क्वेश्चन आता है जर्नल एंट्री पूछेंगे तो ध्यान से सुनना, जितने भी बैलेंस शीट में जो भी टर्म्स है। अच्छा एक और है, ओल्ड गुडविल भी दे रखी है 50,000 की, ओल्ड गुडविल असेट्स डेबिट बैलेंस, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, राइट ऑफ होगी। ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिख देना, राजिंदर्स करंट और विजयस करंट टू गुडविल। ये कौन सी गुडविल, ओल्ड गुडविल जो क्वेश्चन में दे रखी है उसको भी राइट ऑफ करना ओल्ड रेशियो में, 3:2, 30,000 और 20,000।
जितनी भी बैलेंस शीट में चीजें सारी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, उसके बाद जनरल रिजर्व कुछ भी ट्रांसफर होगा, अदर कोई इंफॉर्मेशन है वो बनेगा, गुडविल कैपिटल लाने की एंट्री बनेगी, गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में बटेगी। मैंने आपको करवाया शेयर्स प्रोराटा, फिर रिडेम्पशन, फिर एडमिशन, और अब कैपिटल एडजस्टमेंट, रिटायरमेंट। बिल्कुल, चलो करें स्टार्ट, बोर्ड साफ करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन देखो। LMN पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट दी हुई है 223 और एडजस्टमेंट दिए हैं, लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, मशीनरी डेप्रिशिएटेड, 50% इन्वेस्टमेंट टेकन बाय रिटायरिंग पार्टनर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल स्टॉक, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म will be 32 lakh, which will be in proportion of profit sharing ratio, gain on revaluation, gain on revaluation। तो रिवैल्यूएशन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट बनानी है पार्टनर्स कैपिटल। देखो कैसे बनता है। चलो, तो क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन तो बनाना नहीं है, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल बना रही हूँ और बैलेंस शीट बाद में बनाते हैं। पहले कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट का है, अच्छे से देखना बेटा। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। L, M और N, L, M और N, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रही हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। बताओ कितनी दे रखी है, 6,25,000, 4 लाख और 5,25,000। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे रखा है 1,05,000 रुपए, तो उसे बांट देती हूँ। सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी दे रखा था। 30 और 45। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें डिफर्ड रेवेन्यू है ना, रेशियो तो 2:3 है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, इसको बांटे। बैलेंस शीट में असेट्स में लिखा है लॉस होता है तो 2 में जाएगा, 2 डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20 और 30। अब इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो दे रखा है, देखो इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1 लाख का, और हाफ इस इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटायरिंग पार्टनर ने ले लिया। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, एम ने ले लिया, तो आधा इन्वेस्टमेंट इधर लिखा हुआ है एसेट्स में जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स डेबिट होगा, एम्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट। और किस केस में लिखूं बेटा, एम केस में। और अब मुझे गुडविल का करना होगा एडजस्टमेंट। रिटायरिंग पार्टनर है L, M और N। रिटायर्ड कौन हो रहा है, M। ये नए ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो L और N का, L और N का न्यू रेशियो दे रखा है 2:3, 2:3, 2:3, यही दे रखा है 2:3। ठीक है, तो सेम दे रखा है, गेनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। गुडविल रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री कैसे बनती थी, गेनर टू सैक्रिफाइजर, गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड। निकालना चाहो तो L और M 2/5 और 3/5 में से माइनस करना है 2 2 4 3 7 और 3/7। 2 है ना, 2 2 4 और 3 7। L न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, 3/5 में से 3/7। 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 का इधर कर दो, 35 10/35 4/35। इधर करो बेटा 7 और 5,
7 3 ज़ा 21, 35, 4:6, यानी कि 2:3, यही आ गया है ना। तो गेनिंग रेशियो, गुडविल की एंट्री क्या बनेगी? एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिटायरमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, गुडविल की कौन लेके जाएगा? एम को गुडविल का पैसा कौन देगा? एल और एम। गुडविल कितनी है? तो गुडविल क्वेश्चन में देखो कितनी दे रखी है। गुडविल ऑफ द फर्म 5,60,000 फर्म की दे रखी है। 5,60,000। तो हम किसकी निकालें? एम, जो रिटायर्ड हो रहा है ना। तो रिटायर्ड हो रहा है 2/7, 5,60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7, 1,60,000। 1,60,000 एम जो रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल आई 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए गुडविल का पैसा कौन देगा? जिसको गेन हो रहा है। 2:3, तो 2/5, 64 और 96। याद आया? रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री कैसे बनती है? गेनर टू सैक्रिफाइसर। ध्यान दो, यदि यहाँ पे किसी को सैक्रिफाइस हो जाए तो फिर उसका नाम ऊपर नहीं बल्कि नीचे आएगा, गेनर टू सैक्रिफाइसर। अमाउंट के लिए फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई होगा, है ना। मैं आपको पूरा रिवाइज भी बता रही हूं कि क्या क्या हो सकता है। अब इस रिटायरमेंट में कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, दोनों तरफ लिखेंगे। इस तरफ लिखेंगे 2 एम्स कैपिटल और लिखूंगी किस केस में? एल और एन। और इधर किसका नाम लिखूंगी? एल और एन। और लिखूंगी किस केस में? एम केस में। सिंपल रिटायरमेंट। अब सबसे पहले एम का पैसा लोन में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि एम रिटायर्ड हो रहा है। तो एम का पैसा लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो एम का टोटल करो बेटा जल्दी से। 4 लाख और ये 1,60, 5,60,000, 5,60,000 और 30, 5,90,000, जिसमें से 70 चले गए, 5,20। बिल्कुल आ गया आंसर। सबसे पहले रिटायरमेंट में किसका अकाउंट क्लोज करोगे? जो रिटायर्ड हो रहा है उसका पैसा काय में डालोगे? लोन में, है ना। फिर जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें हम लोन करके लिखेंगे। अब अगर सिंपल क्वेश्चन होता रिटायरमेंट का तो 2 बैलेंस सीडी करके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। लेकिन रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट, इन्होंने कहा कि जो नई फर्म होगी एल और एन की, उनकी कैपिटल 32 लाख रुपए होनी चाहिए। न्यू कैपिटल एडजस्टमेंट देखना बेटा। न्यू कैपिटल दे दी है फर्म की 32 लाख और न्यू रेशियो है 2:3। मतलब ये अपनी कैपिटल प्लस करके माइनस करने के पर नहीं आएगी। 32 लाख को 2/5, 12,80,000 और 19,20,000, ये इनको अपनी कैपिटल रखनी है। ध्यान दो, कैपिटल एडजस्टमेंट, रिटायर्ड पार्टनर ने डिसाइड किया कि एम के जाने के बाद एल और एन अपनी कैपिटल 12,80 और 19,20,000 रखेंगे। और 19,20,000 रखेंगे। तो भाई रखेंगे तो बाकी पैसा ये
अपने घर से लाएंगे क्योंकि इनको कैपिटल बढ़ा कर रखनी है। तो भाई अब इनको जोड़ो और माइनस करो। 1280 और 64,000 और 20 था। इधर आ रहा है 13,64,000, जिसमें से इनकी पुरानी कैपिटल 6,25,000 और 30,000, मतलब 7,09,000 रुपए और कम पड़ रहे हैं। तो ये अपने घर से लाएंगे बाय बैंक अकाउंट 7,09,000। और एन की कैपिटल 30 और 96 और 19,20,000, 20,46,000। तो ये भी पैसा अपने घर से लाएंगे क्योंकि इनकी कैपिटल सिर्फ 5,25,000 और 45,000 है, 14,76,000। फिर से समझना, यदि क्वेश्चन में, रिटायरमेंट के क्वेश्चन में आपको बोल दे कि इतनी कैपिटल इनको एडजस्ट करनी है या इनको ये कैपिटल रखनी है, तो उस कैपिटल को नए रेशियो में बांट कर टू बैलेंस CD करके लिख देना और फिर टोटल करके जितना बैलेंस कम पड़ रहा है वो बैंक या फिर कैश के नाम से लिखना। अगर बैलेंस शीट में कैश हो तो कैश के नाम से और बैलेंस शीट में बैंक हो तो बैंक के नाम से। अब आप जब बैलेंस शीट बनाओगे, है ना, तो बैंक अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट बनेगा तो टू बैलेंस BD, 20,000 रुपए तो आपके पास पहले से है और इतना पैसा और घर से आ रहा है, तो टू एल्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल। तो ये सारा पैसा बैंक में जुड़ जाएगा। तो आपका बैलेंस शीट में बैंक आएगा 14,76,000, 7,09,000 और 20,000, 22,05,000 रुपए का बैंक आएगा आपका। आई बात समझ में? बैंक अकाउंट, अगर टू में कोई बैंक होता तो बाय में लिखते, है ना। अभी तो ये दोनों क्रेडिट साइड है तो डेबिट में आ जाएंगे क्योंकि बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैंक का अमाउंट चेंज हो जाएगा क्योंकि न जो बचे हुए पार्टनर हैं उनको अपनी कैपिटल बढ़ानी है तो वो घर से पैसा लाएंगे। अब बैलेंस शीट तो बन जाएगी। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग को 2,40,000 से बढ़ाना है, तो 2,40,000 से 5,00,000 किए, 2,40,000 से बढ़ा तो ये हो गया 7,40,000। प्लस माइनस करना तो याद है। मशीनरी 10% से कम करनी है तो 2,25,000 10% से कम कर दो। फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फर्नीचर ऐसा का ऐसा 350। इन्वेस्टमेंट आधा तो ले लिया, आधा बचा है तो आधा लिख दो 50,000। स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? स्टॉक विल बी वैल्यूड मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन बुक वैल्यू। 1 लाख रुपए से वैल्यू कम, 4 से 1 गया 3। डेटर्स 5% का प्रोविजन बनाना है, 10,000 से माइनस हुआ 190, ये इधर का हो गया। इधर क्रेडिटर्स एज इट इज लिख दो, बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज लिख दो, लॉन्ग टर्म डेब्ट एज इट इज लिख दो। और कैपिटल किसकी लिखोगे? सिर्फ L और M की। कैपिटल L और M 12,80 और 19,20,000। और क्या लिखोगे बेटा? M का लोन। और EPF भी है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। याद रखना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। डिसॉल्यूशन होता है तो हम इसका पेमेंट करते हैं। ये रिटायरमेंट का हुआ कैपिटल एडजस्टमेंट।
अब आपका काम क्या है? आपका काम है कि जैसे मैंने एक एक क्वेश्चन किए हैं, मैंने रिटायरमेंट बताया, प्रोराटा बताया, रिडेम्पशन बताया, है ना, और एडमिशन बताया। ये करने के बाद चारों क्वेश्चंस के बाद इन चारों चैप्टर्स के कम से कम 2-2 PYQs, है ना, जो बना रखे हैं उनको जल्दी से सॉल्व कर लेना, तो आपका ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाएगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, रिडेम्पशन और प्रोराटा, ठीक है। फिर मैं इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कर रही हूँ, नहीं तो एक और क्वेश्चन कर दूंगी डेथ का तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो डेथ, एग्जीक्यूटर और फिर वो बैलेंस शीट में वापस से जो मैंने पहले भी किए थे, शेयर्स में कि एक क्वेश्चन देते हैं उसके MCQs वाला, वो करेंगे और पार्ट बी करेंगे, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चंस कर लेना फटाफट। और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी टॉपिक में, पूरी बुक्स में, तीनों बुक्स में से किसी को भी कहीं पर भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कि मैम ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज बता देना, उससे रिलेटेड वीडियोस बना दूंगी फिर से। अच्छे से प्रैक्टिस करो और खुद के साथ अपने फ्रेंड्स लोगों की भी हेल्प करो, ये वीडियोस उन्हें भी शेयर करो, ठीक है। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट द चैनल, ठीक है, ताकि मैं और ज्यादा मेहनत कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।